बहू की रसोई। सपना की शादी रोहित से होती है। रोहित की एक बहन होती है जो कि शादीशुदा होती है। शादी के 2 साल बाद सपना को बच्चा होने वाला था। माँ जी, मुझसे काम नहीं होता, आप कोई नौकरानी रख लो ना। ठीक है, देखते हैं। पर सास नौकरानी ढूंढती ही नहीं। वो तो चाहती है कि किसी भी तरह बहू काम पर लगी रहे। तब बहू अपने माँ से कहती है, कितनी बार बोला है कि खाना बनाने वाली रख लो, लेकिन नहीं, यही बेटी को बच्चा होने वाला होता तो देखती कितना भाग भाग कर ये नौकरानी रखती। देख सपना, अब मैं क्या बोलूँ। अब तू उस घर की बहू है तो जैसे जैसे वो लोग कहें कर ले। सपना माँ से बात कर रही होती है कि पीछे से सास की आवाज़ आती, बहू मैंने चाय बना दी है, ज़रा नीचे ससुर जी के कमरे में दे आना, उन लोगों के दोस्त आए हैं। आई माँ जी। सास बहू को चाय का ट्रे देती है। बहू धीरे धीरे चलती हुई ससुर के को चाय देती है। पता है, हमारी बहू पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है। सपना बेटा, ज़रा बनाना तो गर्मा गर्म पकौड़े। सपना ससुर की बात बिल्कुल नहीं टालती। वो फटाफट किचन में जाती है और ससुर के दोस्तों के लिए पकौड़ा बना देती है। बनाकर वो रख ही रही होती है कि ला मैं दे आती हूँ। तेरे हाथ के पकौड़े तो वो शौक से खाते हैं। बहू भी काम कर कर के थक जाती है और सास के हाथ में थाली देकर कमरे में चली जाती है। चलो अच्छा हुआ माँ जी पापा जी को प्लेट देने चली गई, नहीं तो मैं तो थक गई थी। तभी पति कमरे में आता है। हाँ भाई, कैसा है मेरा छोटू, शरारत हो रही है कि नहीं। सपना को पति का प्यार और बच्चे के लिए इसने अच्छा लगता है कि तभी बच्चा पेट में लात मारता है। हाँ हाँ, पता चल गया, पापा आ गए हैं, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, वो माँ बता रही थी कि आज शाम को पकौड़े बनाकर तुम थकी हो तो माँ ही खाना लगा देगी या तुम्हारा भी कमरे में ही दे देगी। सपना खुश हो जाती है, लेकिन सास खाना बनाने वाली नहीं रख रही है, इसलिए वो सोचती है कि आज पति से सास की शिकायत करेगी। तभी सास आती है। अरे वो कल ना गुड़िया आ रही है। बहू, तेरी ननद साल में एक बार ही आती है। वैसे तो इस हालत में है कि मैं तो मना कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी की परीक्षा खत्म हुई तो अरे माँ, बहन का प्यार भी घर है। ये कैसी बात कर रही हो तू। क्या हो गया। सपना प्रेग्नेंट ही है, कोई बीमार नहीं है। चलो, घर में रौनक लगी रहेगी। बीवी को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। एक और तो बच्चा होने वाला है, ऊपर से आने जाने वालों की कमी नहीं है। फिर एक दिन बहू की सहेली उससे मिलने आती है। अरे मीना, कैसे आना हुआ, और ये क्या, माँ बनने वाली है। हाँ ना, और क्या, तुझे नहीं पता, मुझे आज घूमने का मन था तो पति छोड़ गए, बस ये तेरे दरवाजे ही उतार कर गए। बोल रहे थे कि ज़्यादा चलना नहीं तो सोफे पर बैठा दे मुझे। सपना देखती है कि उसकी सहेली भी माँ बनने वाली है, लेकिन उसका पति उसकी कितनी केयर कर रहा है। तभी सास आ जाती है। अरे मीना बेटा, बधाई हो, माँ बनने वाली हो। जी आंटी, वो क्या है ना, मेरी सास ने मना किया है तो इस हालत में मैं आपके पैर नहीं छू पाऊंगी। अरे कोई ना, मेरा आशीर्वाद तो झुक मत। अच्छा बहू, सहेली आई है तो ज़रा रसोई से कुछ खाने को ले आ। मीना सपना की ओर देखती है। रसोई में, तू अभी भी रसोई में जाती है क्या। अभी भी मतलब क्या हो गया, और रसोई इसकी है, रसोई में तो जाएगी ना। बहू सास के आदेश का पालन करती है, रसोई में जाती है। सास भी पीछे से पहुंच जाती है। बहू चाय बनाती है तो सास नाश्ता, बहू ट्रे सजाती है तो सास ट्रे को सहेली के सामने रख देती है। अरे तू बैठ जा, थक गई होगी। मेरे घर में तो मेरा किचन में जाना बिल्कुल मना है। अरे आंटी, आप कैसी हैं। बहू माँ बनने वाली है आपकी, आप लोगों को तो ज़रा भी फिक्र नहीं है इसकी। अरे तू चिंता ना कर, वो तेरी सहेली है तो मेरी बहू भी है। वैसे ये बता, कैसे आना हुआ। वो क्या है ना, मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि तेरे घर वाले तुझसे ज़्यादा काम तो नहीं करवा रहे हैं। ले, तेरे घर वाले तो तुझसे अब भी काम करवा रहे हैं। सपना को सहेली की बात सच लगी। देख, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन आंटी जी, जो औरत माँ बनने वाली होती है ना, उनका शरीर वैसा नहीं रह जाता जैसे पहले होता है। बहू है, आपकी बेटी नहीं हुई तो क्या,
इसका कोई ख्याल नहीं रखोगे आप? अरे मेरी सास को देखिए कैसे बैठाकर खिलाती है। मजाल है कि मैं पैर ज़मीन पर रख लूँ तभी दरवाजे के पास एक कार आकर रुकती है। लगता है ये आ गए। अच्छा चलती हूँ। अरे अंदर तो बुला ले, चाय पीकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए आंटी जी। सहेली गुस्से में चली जाती है। सास पर सहेली की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सपना बेचारी कमरे में चली जाती है और माँ को फ़ोन करती है। देख माँ, वो मेरी सहेली है ना मीना, वो माँ बनने वाली है, वो आई थी। पता है मेरी सास को तो बहुत अच्छी से बातें सुना गई। सास को तेरी सहेली बातें सुना गई? लेकिन क्यों, क्या हो गया? माँ तेरी सास मुझसे काम करवाती है, लेकिन मेरी सहेली उसकी सास तो बिल्कुल काम नहीं करवाती। कह रही थी ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देती। अरे तो क्या कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पता है जब मैं माँ बनने वाली थी ना तो कितना सारा काम करती थी। अरे तू नहीं समझती, वो सही कर रही है। सपना को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, और सास जैसे मिल गई। तू रहने दे माँ, तू तो है ही मेरी दुश्मन। तब का ज़माना कुछ और था। अब बच्चा पैदा करना पता है कितनी मुश्किल का काम है। सारा दिन किचन का काम करने में कितनी परेशानी होती है। हाँ ये तो है, पहले प्रेग्नेंट औरत की रसोई और आज की प्रेग्नेंट औरत की रसोई में बहुत अंतर है। पहले मसालों को हाथ से पीसना पड़ता था, अब तो बस मिक्सी का बटन दबाना है। पहले बर्तन को लेकर नल के पास बैठना, मिट्टी से चमकाना, चूल्हे से काले हो चुके बर्तन को साफ करना, और अब बस साबुन लगाया, गर्म पानी के नीचे साफ। पहले स्टोव चलाना और अब तो बटन दबाना या गैस चलाना। बेटा तू तो रहने ही दे, अच्छा रख रही हूँ। घर के कुछ काम हैं। अभी सपना को माँ की बात समझ में नहीं आती, वो भी गुस्से में फ़ोन रख देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन बहू, ओ बहू, क्या है माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों आवाज़ दे रही हैं? अरे कब से तू उठ गई हो, मोबाइल में आंखें ख़राब कर रही हो। अच्छा होगा कि माँ की सुन लो। बहू जो कि पिछले 1 घंटे से लेटे लेटे मोबाइल चला रही थी, सास के पास जाती है। क्या है माँ जी? बहू ये ले बर्तन, पास से जाकर दूध ले आ। माँ जी क्या हो गया आपको, कैसी बात कर रही हैं? हाँ और ये ले, ये तेरे लिए मंगवाया है, पहले पहन कर जाया कर है ना। आज से दूध तू ही ला लेकर आएगी, समझी? बहू के लिए सास का ऑर्डर सर आँखों पर था। क्या बोलती है, जूता कसकर निकल जाती है। रास्ते व बहू कब बनने वाली है तू माँ? बस आंटी जी 1 महीना बाद रखे। वेरी गुड बहू, भगवान तुझे और बच्चे को स्वस्थ रखे। पड़ोसन तो बोलकर चली जाती है, लेकिन बहू का स्वस्थ रखे सास ने तो नाक में दम करके रखा है। लोग इस बहू को बैठाकर खिलाते हैं। यहाँ तो चाय भी पीनी है तो बहू दूध लाएगी। बस एक रोटी सास बनाती है, नहीं तो सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। तभी पड़ोसन जो साथ चल रही थी, रोटी तेरी सास क्यों बनाती है? वो बनाते वक्त मुझे मिचली आती है ना, इसलिए रोटी की महक बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खैर बहू अब दूध लेने आती है, किचन में काम करती है। ससुर को चाय देने दिन में 1 बार सीढ़ी से ऊपर नीचे करती है, और फिर वो दिन में आता है जब बहू एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहू को नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हाँ, क्योंकि आपने बेटी का पूरा ध्यान रखा। ये अगर शरीर नहीं चलाती तो आज इसकी सहेली मीना की तरह परेशान होती। माँ क्या हुआ मीना को? बेटी हुई प्यारी सी, लेकिन बच्चा होने के 4 दिन बाद भी घर नहीं आ पाई। क्यों माँ? मुझे तो अगले दिन डॉक्टर ने घर भेज दिया था। हाँ, क्योंकि बेटा तू चलती फिरती रही, काम करती रही, उसने शरीर को हिलाया ही नहीं। बेटा तुझे लगता होगा रसोई से मैंने तुझे छुट्टी नहीं दी, ऊपर से दूध लेने भी भेज देती थी, लेकिन बेटा शरीर चलाई तो अच्छा रहा। खैर मेरी पोती का ख्याल तो मैं ही रखूँगी, तू आराम कर बेटा। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस सास ने क्या सही किया ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।